हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जो है हिस्ट्री के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पार्ट वन पार्ट टू जो है ऑलरेडी हो चुका है। तो आप लोग जो है इस पार्ट को जरूर आप लोग देख लें। पार्ट वन में आपको टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए गए थे। पार्ट टू में भी आपका 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ है। और आज हम लोग पार्ट थर्ड को करने वाले हैं। तो बहुत ही सीक्वेंस वाइज चल रहा है। और एक और पार्ट आपका बनेगा पार्ट फोर, और ये होगा लास्ट पार्ट। फिर आपका 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है इस वीडियो में। और आप लोग जो है कमेंट करके एक बार अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आज आपका स्कोर कितना आता है पार्ट थर्ड में, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए सामने कि भारत के इतिहास में वर्ष 1756 में ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो 1756 में जो है क्या हुआ था, ब्लैक होल का इंसिडेंट हुआ था 1756 में। और ये घटना जो है ये किस जगह पे हुआ था। सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आप कहेंगे कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ये आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था। तो अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था, किस बैटल में हराया था। तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो बैटल ऑफ चिन्हट होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो चिन्हट का जो बैटल हुआ था इसी में हराया था। नेक्स्ट है कि मैसूर के साथ अंग्रेजों ने कितने युद्ध लड़े थे। हाउ मेनी वॉर्स वेयर फाउट बाय द ब्रिटिश विथ मैसूर। तो आप तो जानते हैं एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये टोटल कितने हुए थे, 4 हुए थे। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था ये आपका 1767 से लेकर 69 में हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, 1780 से 84। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92 हुआ था। और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था ये 1798 से 1799 के बीच हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि भारत ने 1855 से 56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो भारत में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संथाल रिवोल्ट जो है ये कब हुआ, 1855 से 56। और इसका नेतृत्व किया था किसने, तो सिंधु और कान्हू ने। ओके, सिद्धू और कान्हू ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित था। टीपू सुल्तान ये किस स्थान से एसोसिएटेड हैं। तो आप कहेंगे श्रीरंगपट्टनम से। ओके, नेक्स्ट है कि मुगलों के विद्रोह हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था। ओके, हु फॉट द वॉर ऑफ हल्दी घाटी अगेंस्ट द मुगल्स। तो मुगलों के विरुद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था। तो महाराणा प्रताप जी ने लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था। अराउंड विच ईयर डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल कॉम्प्लेक्स बिगिन। तो कब इसका निर्माण शुरू हुआ था ताजमहल परिसर का। 4 ऑप्शंस है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो आप कहेंगे 1632 एडी में। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय जो बर्दवान का राजा कौन था। ओके, तो हु वाज द राजा ऑफ बर्दवान व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्पोज्ड। तो कौन थे राजा, तो तेज चंद जो है ये थे राजा। नेक्स्ट है किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है। विच प्लेस वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। है ना, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, इसलिए कहे कमेंट करने के लिए कि कितना आपका स्कोर आता है। तो किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है। तो अवध होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अवध को। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डैश। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज डैश की अवधि के दौरान स्थापित किया गया था। ओके,
तो आप क्या कहेंगे, विलियम बेंटिक के टाइम हुआ था। तो भारत में जो पहला मेडिकल कॉलेज था ये विलियम बेंटिक जो थे उस वक्त उनके दौरान जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत का वाइस रॉय कौन था? ठीक है, तो रॉलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत का वाइस रॉय कौन था? तो जेम्स फोर्ड जो है ये था वाइस रॉय, जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रिपन को। ठीक है, रिपन होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में अंतिम वाइस रॉय कौन था? लास्ट वाइस रॉय इन इंडिया कौन था? लास्ट वाइस रॉय, तो आप कहेंगे माउंटबेटन। नेक्स्ट है, डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल थे? ओके, तो ये जो डलहौजी था वो किस काल में भारत के गवर्नर जनरल थे? इनका टाइम पीरियड था 1848 से लेकर 1856। नेक्स्ट है, 1851 में निम्नलिखित में से किसने अवध राज्य को एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? ठीक है, तो इन 1851 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे? तो किसने जो है ये कहा? तो डलहौजी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो डलहौजी ने ही जो है ये कहा था। नेक्स्ट है कि 1912 में जब रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज का गठन किया गया था तब वाइस रॉय कौन था? ओके, हु वाज द वाइस रॉय व्हेन द रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज वाज फॉर्म्ड इन 1912? तो वाइस रॉय था हार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश राज के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइस रॉय कौन था? ठीक है, कौन बने? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइस रॉय कौन बने थे? तो कैनिंग। ठीक है, कैनिंग होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ये किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को। ओके, भारतीय प्रेस के मुक्तादाता के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, भारत प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये चार्ल्स मेटकैफ को। ओके, तो चार्ल्स मेटकाफ जो है इनको किस रूप में जाना जाता है? तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में। नेक्स्ट है, पहला नगर निगम ब्रिटिश काल के दौरान 1688 में पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन डैश में स्थापित किया गया था। तो कहां पे किया गया था स्थापित? पहला नगर निगम ब्रिटिश काल के दौरान 1688 में पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन मद्रास में स्थापित किया गया था। कहां पे? मद्रास में। नेक्स्ट है, 1919 के जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए भारत सरकार ने कौन सा आयोग गठित किया था? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड जो नरसंहार हुआ था तो उसके जांच के लिए भारत सरकार ने कौन सा आयोग गठित किया था? हंटर कमीशन ने। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत के तत्कालीन वाइसरॉय ने डैश की सिफारिश पर पारित किया था। किसकी सिफारिश पर पारित किया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड बाय द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये जो एडविन मॉन्टेग थे उनके रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान डैश को रोकने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। ओके, तो ये जो शारदा अधिनियम है ये किससे रिलेटेड है? ब्रिटिश शासन के दौरान जो है किसको रोकने के लिए? तो चाइल्ड मैरिज को। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था।
नेक्स्ट है कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं। ये जो टिप्पणी है ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये है रॉलेट एक्ट से संबंधित। नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित था? वुड्स डिस्पैच जो है वो किस सुधार से संबंधित था? तो एजुकेशन, ठीक है, इसमें सुधार से, शिक्षा में सुधार से संबंधित था वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट है कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में डैश पर फहराया गया था। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय ध्वज था ये 1906 में कहां पे फहराया गया था? कोलकाता में। ओके। नेक्स्ट है बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डैश में हुआ था। द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन द ईयर डैश। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? कब जो है ये कैपिटल शिफ्ट हुआ था? कहां से? कलकत्ता से दिल्ली 1911 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 1930 के नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विद्रोह था? ठीक है, तो कौन सा 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विद्रोह था? वो था डांडी मार्च। ओके। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो वो कौन सा अधिनियम था जिसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो रॉलेट एक्ट आप कहेंगे। ओके। नेक्स्ट है किस घटना ने महात्मा गांधी को फरवरी 1922 में अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया? तो वो कौन सा घटना था? तो चौरी चौरा इंसिडेंट था। इसी इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने ये अपना नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट था उसको रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है गांधी जी ने अस्पृश्यता उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो गांधी जी ने ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। कब किया था? तो 1932 में। ओके। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। कब हुआ था साइन गांधी इरविन पैक्ट? तो ये हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को डैश के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये हुआ था पूना पैक्ट के तहत। पूना पैक्ट जो कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच का ये डील था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की थी। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो ये जो दांडी है ये गुजरात के किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज दांडी? तो आप कहेंगे नवसारी में है। ठीक है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट है लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? किसने जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है पहला गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये हुआ था नवंबर 1930 में स्टार्ट। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था? Who among the following made the remark South Africa was the making of the महात्मा? यहाँ पर महात्मा मतलब महात्मा गांधी के बारे में बोला जा रहा है। तो ये टिप्पणी जो है किसने किया था? तो ये जो चंद्रन देवनेशन जो थे इन्होंने किया था। ओके, चंद्रन देवनेशन। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की भारत में पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के अवसर पर हुई थी।
तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। और उनके लौटने के बाद जो है पहली बार जो बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति थी वो फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के अवसर पर हुई थी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन पे। नेक्स्ट है 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौट आए। कहां से लौट आए थे ये? 1915 में साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने करो या मरो के नारे से अपनी पहचान बनाई? ओके, तो डू और डाई का जो नारा था वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट है भारतीय विद्रोह यानी सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1857 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू। तीसरे अध्यक्ष फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ये थर्ड अध्यक्ष थे। और फोर्थ कौन थे? फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नेहरू अध्यक्ष थे? तो दादा भाई नेहरू जो हैं ये थे कलकत्ता सेशन 1886 के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है भारत से इंग्लैंड को धन के निकास का सिद्धांत देने वाला प्रथम राष्ट्रवादी कौन था? ठीक है, तो वो कौन थे? ये थे दादा भाई नेहरू जी। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध था? पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध कौन था? तो लाला लाजपत राय। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? किसने स्थापना किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का? ये किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। मार्च 1930 के किस दिन गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। ओके, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ भी हम लोगों ने पार्ट जो थर्ड है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा हिस्ट्री का पार्ट 4 और ये होगा लास्ट पार्ट हिस्ट्री का। और आप खुद देख रहे हैं हिस्ट्री का जो है बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस भी हैं। और इसमें जो है ये जितने भी सेट आपके हो रहे हैं 50-50 क्वेश्चंस के, उसमें आपको इजी, मॉडरेट और एडवांस लेवल तीनों टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 4, इसको भी आपको देखना है अच्छे से। बाकी पीडीएफ के लिए जो है आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है या वीडियो के नीचे जो लिंक होगा वहां से भी डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप 2025 में रेलवे या एसएससी का कोई से भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए स्टैटिक जीके का जो बैच है ये इसको जरूर आप ज्वाइन कर लें। फाउंडेशन बैच 2.0, इसमें आपका जीके सेक्शन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स तीनों जो है इसमें आपको कराया जा रहा है। और ये बैच जो है अप्रैल लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस बैच को जरूर आप ले लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।